हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब व्लॉग में। आज हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो हमने पहले भी वीडियो बनाई हैं उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन जो पहले रिपीट हुए हैं और अन्य एग्ज़ाम में पहले भी आए हैं और नेक्स्ट भी आते हैं, क्योंकि लिमिटेड सा सिलेबस है हरियाणा का। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके उन्हीं क्वेश्चनों को पुट कर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पहले भी हमने बनाए हैं और नेक्स्ट भी लेके आ रहे हैं। वो अगर एक वीडियो में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, जिसको कोई भी नहीं देखेगा, ना ही कोई देखना पसंद करेगा। ऐसे तो मतलब सबके पास बुक भी रखी है, लेकिन अगर 5 या 10 मिनट की अगर हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे तो उसको हर कोई देख लेगा और उसमें 30 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आओ हम आपके साथ दिखाते हैं और आपको बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये है धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे और हर किसी को वो जो है रिमेंबर से रहे, बस याद से रहे एक प्रकार से। जब अच्छा पेपर की तैयारी करने का टाइम आएगा या कोई एग्ज़ाम आएगा फिर अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आओ हम आपके साथ शेयर करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पर आक्रमण करते हुए महमूद का साथ देने वाले अल ब्रूनी ने घटनाओं का जिक्र इस प्रसिद्ध पुस्तक में किया। मतलब इंडिया पर जो आक्रमण हुए महमूद का साथ देने वाले अल ब्रूनी ने घटनाओं का जिक्र किया। वो पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद उस पुस्तक का नाम है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है? अग्रोहा जो है हिसार में है, उसका उल्लेख है दिव्या वदान में। दिव्या वदान में। थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, ग्राम सचिव में आया हुआ है, जो है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख दिया गया है? वो किस में दिया गया है? दिव्या वदान में। दिव्या वदान पुस्तक है जिसमें अग्रोहा हिसार का उल्लेख दिया गया है। अल बिरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। देवताओं की कई मूर्तियां थी, किस चीज़ की बनी हुई थी? अल बिरूनी के अनुसार। अल बिरूनी के अनुसार जो थानेसर का मंदिर था, मतलब उसके अंदर जो निर्मित देवताओं की मूर्तियां थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, यानी कौन सी धातु की बनी हुई थी? वो थी पित्तल की बनी हुई। पित्तल की बनी हुई। यह आया था भाई लोअर डिवीजन कलरक में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आया था HSSC कलरक, जो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टि और डैश है। यह मान पहले भी आया था, पहले भी कई क्वेश्चन में उसमें एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। सरस्वती नदी रहेगी। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टि और सरस्वती है। संगीत के 7 सुरों में पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से है? अग्रोहा से। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? वो थे यमुनानगर के। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए, यानी जो अशोक द्वारा लिखे गए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए? यमुनानगर से। उससे ऊपर था भाई जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आया था मॉर्निंग में, वो था भाई संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ? वो है अग्रोहा से। अग्रोहा जो अभी पिछले क्वेश्चन में आया था। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? सोनीपत से। हम एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे और ताकि आसानी से लीड लगा के भी कोई इसको सुन ले और वो ईजिली इसको याद कर ले। खोखरा कोट सतल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? खोखरा कोट हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? खोखरा कोट जो है रोहतक से संबंधित है। खोखरा कोट स्थल, यहाँ से भी बहुत कुछ सामान मिला है, मतलब जो बहुत पुराने टाइम के हैं।
मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? अग्रोहा। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? अग्रोहा। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार डैश द्वारा पुष्ट होता है? हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार डैश द्वारा पुष्ट होता है, मतलब डैश द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। कौन से अभिलेख द्वारा? भाई जो हरियाणा में अशोक का प्रशासन था उसके दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, ये टोपरा अभिलेख में मिलता है। हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ? हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ? बत्तुबुआना में। शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? टोपरा स्तंभ में। शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? टोपरा स्तंभ में। अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? अंबाला में। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ के अभिलेखों में पाया जाता है। कौन सा अभिलेख है? चाहमाण। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ डैश के अभिलेख में पाया जाता है, चाहमाण अभिलेख में पाया जाता है। हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए? 37। ये तो आया नहीं है पहले, किसी में आया भी होगा तो इसमें मेंशन। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई यानी जो कुछ सामान थे जो प्राचीन तत्वों की खुदाई की गई थी, पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? D.S. स्नूपर के द्वारा। D.S. स्नूपर के द्वारा प्रथम पुरातात्विक खुदाई की गई थी हरियाणा में। पुरापाषाण युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? पुरापाषाण युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? वो पाए गए फिरोजपुर में, पिंजौर में, दामली में। ऑप्शन आप देख सकते हो, डी आंसर है फिरोजपुर में, पिंजौर में, दामली में। क्या? पुरापाषाण युग के पत्थर के औजार जो हरियाणा में पाए गए। आप देख सकते हो भाई, इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे जो पहले भी रिपीट हुए हैं और नेक्स्ट भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो श्योरिटी है कि जो क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं वही रिपीट हुए हैं और नेक्स्ट भी रिपीट होंगे, ये भी श्योरिटी है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पाया गया? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पाया गया? राखी गढ़ी में। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पाई स्थल कुनाल की खोज हुई? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पाई स्थल कुनाल की खोज हुई? फतेहाबाद की। बीराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। बीराना एक सिंधु सरस्वती घाटी स्थल अवस्थित है। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। अगर भाई ये चीज़ ठीक है और आप लोगों के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट रहने वाली है तो भाई लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही बना सकूँ जो आप लोगों के भी काम आए और फ्यूचर में मेरे भी काम आए, ताकि किसी और पेपर की तैयारी करके हम आगे बढ़ सके या किसी और अन्य भाई के साथ शेयर कर सके। तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया? वो है राखी गढ़ी संग्रहालय। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया? राखी गढ़ी संग्रहालय।
ये छोटी से छोटी वीडियो बनाने का मकसद यही है भाई, ताकि कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें मिल जाए, और ताकि कहीं भी हम बैठे हों, ट्रैवल कर रहे हों, या पर मस्ती में बैठे हों, या रील स्क्रॉल कर रहे हों, तब भी हम उसको आसानी से लर्न कर लें। नहीं तो बुक तो सभी के पास रखी है भाई, पढ़ता कोई नहीं है। मोहनजोदड़ो के पास बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। दक्षखेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दक्षखेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक में। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली हरियाणा में किस राज्य में स्थित है? जब हरियाणा ही दे दिया इसमें, तो हरियाणा में स्थित है वो। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। थेहपोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? थेहपोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? कैथल में। कुनाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? फतेहाबाद में। आप देख सकते हो भाई, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि डेंटल में आया हुआ है, असिस्टेंट हरियाणा एच का जो असिस्टेंट प्रोग्रामर है उसमें आए हैं, HSSC ऑपरेटर में आए हैं, और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे संस्कृति, PGT TGT वगैरह में आए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम अन्य वीडियो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की लेके आएँ और आप सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।